श्री कृष्णा दोस्तों। स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, सिंदूर औरत के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके पति को बुरी तरह से कर्ज में डुबो देंगी और आपको लकीर का फकीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वहीं शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी उम्र होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों ने मॉडर्न बनने के शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती हैं और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। नंबर 1। प्रिय दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में कलेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। दूसरी बात, दोस्तों, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं। इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। और दोस्तों, जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छिप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। तीसरी बात, मित्रों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए देती हैं या फिर दूसरों की मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग में लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होती है। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को लगाने के लिए देती हैं, तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ब खुद दे देती हैं। इसलिए आप अपनी किसी भी चीज़ को दूसरों को दे सकती हैं या दूसरों के मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचिएगा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। चौथी बात दोस्तों, पुराणों एवं शास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। पांचवी बात, अगर आप एक कामकाजी महिला है और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं, तो वहां सिंदूर लेकर अपनी मांग जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है, वे अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिन तक ये सिंदूर जरूर लगाकर रखें। छठी बात दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि तीज त्योहारों के मौक़ों पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। और दोस्तों, सातवीं बात, महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से ज़मीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आठवीं बात, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर पूछते हैं कि माता, ये आप क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वे श्री राम की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा दोस्तों आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु को बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत या तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो उसे परिस्थितियों को भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। विवाहिता के लिए सिंदूर न केवल उसके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है और स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त करती हैं, जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती है। तो दोस्तों, औरतों को ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है, बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो दोस्तों, सिंदूर लगाना न केवल पति के सौभाग्य से जुड़ा है, बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। आज हम आपको सिंदूर के कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिसे अपनाकर आप आर्थिक समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म में प्रत्येक सुहागन स्त्री का सिंदूर लगाना आवश्यक होता है। सुहागन महिलाओं को बाल धोने के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करने के बाद उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहता है। मान्यता है कि इससे महिला के पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नंबर 2, कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति सूर्य की भांति चमकता है, उसे यश की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं या अपने पिता के साथ संबंध में समस्याएं हैं, तो तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी भर सिंदूर मिलाकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें। नंबर 3, ज्योतिष के अनुसार यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा हो, आप एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े से बांधकर उसकी पूजा करें। पूजा करते समय माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद नारियल को व्यवसायिक स्थल पर सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नंबर 4, यदि आपके घर में झगड़े की स्थिति बनी रहती है या जीवन साथी के साथ संबंधों में परेशानियां चल रही हैं, तो सिंदूर में थोड़ा तेल मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। ज्योतिष के अनुसार इस कार्य को लगातार 40 दिनों तक करने से
घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली आती है। नंबर 5, कहा जाता है कि गणेश जी को सिंदूर दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपको परीक्षा में सफलता मिल सकती है। यदि आप भगवान गणेश के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे तो नौकरी संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 6, इसके अलावा यदि आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीले वस्त्र में सिंदूर से 63 नंबर लिखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा आपको 3 गुरुवार तक करना होगा। इससे आपकी नौकरी संबंधित समस्या दूर हो सकती है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।